Hello everyone, welcome to Maluka IS. As you all know that we are going to start our 500 series under which we are going to cover at least 500 topics and uske related questions हम लोग cover करने वाले हैं. My name is Vaishali Kamboj and I will be dealing with history optional and today is our first session. इस session के अंदर हम लोग एक question आपके साथ discuss करेंगे where you can understand that जो हमारी classes होंगी वहाँ पर हम किस तरीके से questions को cover करने वाले हैं, कैसे हम topics को समझने वाले हैं. So basically we are going to learn the art of writing answers because if you cannot express yourself on paper in a fine way then जो knowledge आपने gain करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, right? So whatever you have gained उस knowledge को अच्छे से present करना ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इन sessions के अंदर. So let us start with our first question which is from modern history. So the question says, compared to their English counterpart, the French East India Company enjoyed little discretionary powers and had to always look up to Paris for all major decisions. This partly explains the failure of French East India Company in India. Comment. Now whenever we are going to start a question, first of all you need to understand the demand of the question, right? And demand को समझने के लिए you must read the question at least twice and underline the keywords, all right? तो सबसे पहले इसके अंदर keywords को देखेंगे कि वो हमें पूछना क्या चाह रहे हैं, किसके ऊपर हमें फोकस करना है, right? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा होगा कि आप अंडर प्रेशर आकर क्वेश्चन को रीड करेंगे लेकिन कुछ और समझेंगे उसे और आंसर गलत लिख देंगे, हालांकि आता होगा आपको आंसर, राइट? तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एट लीस्ट ट्वाइस एंड ऑलवेज थिंक अबाउट द क्वेश्चन फर्स्ट. आंसर जो है उसको प्लान करो आइदर ऑन द रफ पेपर और माइंड में फटाफट से 15 सेकेंड्स के अंदर अंदर यू मस्ट नो कि मैंने इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक? देन वी विल स्टार्ट द लर्निंग पार्ट, ठीक? किस तरीके से हम लोगों ने इसको लिखना है ये हम अब सीखने वाले हैं. तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स हियर. द कीवर्ड हियर सेज दैट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके बारे में हमने लिखना है, इनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, राइट? और इनको हमेशा अपनी गवर्नमेंट, होम गवर्नमेंट विच इज़ द फ्रेंच गवर्नमेंट, उनको देखना पड़ता था फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस. जबकि जो इंग्लिश काउंटर पार्ट है इनका यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको किसी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर. जब भी उनको कोई डिसीजंस लेने होते थे दे कुड टेक इट इंडिपेंडेंटली, राइट? तो बेसिकली हमें यहाँ पे कंपेयर करना है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को, डिसीजन मेकिंग पावर्स को, एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को. यहाँ पर लिखा गया कि ये एक्सप्लेन करता है द फेलियर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. सो फोकस ऑन व्हाट? फेलियर. कि ठीक है हमें पता है ये बात कि ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हुए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको हरा दिया गया था, और फेलियर का वन ऑफ द रीज़न इज दिस दैट दे वर अनएबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, राइट? बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंट है जो फ्रांस में बैठी हुई है उन लोगों ने एक प्रेशर एग्जर्ट यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पे किया था, वेराज किसी भी लेवल का कोई भी प्रेशर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया था, राइट? ओके, नाउ वी हैव टू कमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट. तो अब यहाँ पर कीवर्ड्स हमने देख लिए, क्या है? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपैरिजन अबाउट व्हाट? डिस्क्रिशनरी पावर्स. एंड देन वी हैव टू डिफाइन द फेलियर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. बट कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिशनरी वाला जो रीज़न है ये पार्टली एक्सप्लेन करता है, मतलब बाकी के रीजंस भी आपको यहाँ पर बताने होंगे कि कौन से ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी दे हैड टू फेस अ फेलियर. फाइन, ओके. नाउ सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन में व्हाट वी आर गोइंग टू राइट. तो जो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा वहाँ पर आपको एक तो ध्यान रखना है दैट योर इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी अ रिलेटिव इंट्रोडक्शन. अब आपको वो पूछ रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में, राइट? आपको वो पूछ रहे हैं बेसिकली फेलियर के बारे में, फेलियर विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन मेकिंग. तो आप यहाँ पर
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ओरिजिन बताने लग जाओ, या वो लोग कब पहले यहाँ पर आए थे उनका कुछ और डिफाइन करने लग जाओ, ऐसा बात नहीं करना है, राइट? दिस थिंग यू विल नॉट राइट इन द इंट्रोडक्शन. आपको हमेशा देखना है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है, उससे रिलेटेड यहाँ पर लिखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर फेलियर की बात हो रही है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो फेलियर कहाँ से हुआ स्टार्ट? फ्रॉम द कार्नाटिक वॉर्स. ठीक, कार्नाटिक वॉर्स को आप यहाँ पर मेंशन करो. आप यहाँ पर मेंशन करो कि फ्रांस की जो सरकार है, द फ्रेंच गवर्नमेंट, इनकी वजह से इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो नहीं हो पा रही थी. ठीक है, एक जो कंट्रोल था वो हमेशा यहाँ पर बना हुआ था फ्रेंच गवर्नमेंट का. ठीक, सो वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ बैकग्राउंड कि किस तरीके से ये फेलियर की बात हम करने जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इन वॉर थी विद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. कहाँ पर? कार्नाटिक वॉर्स इन इंडिया. आप यहाँ पर ये बात भी मेंशन कर सकते हो दैट फ्रेंच एंड ब्रिटिश हैव ऑलवेज बीन ओल्ड राइवल्स. इनकी लड़ाइयाँ बहुत पहले से चलती आ रही हैं. यूरोप के अंदर दे हैव बीन फाइटिंग सिंस ईयर्स, एंड as a result of this rivalry they fought in India for Indian campaign, right? For control over India they fought Carnatic wars in India, right? इसका यहाँ पर टाइम पीरियड मेंशन ज़रूर करेंगे. इन हिस्ट्री टाइम पीरियड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप मेंशन करेंगे कि यहाँ पर पीरियड जो है अराउंड इट विल स्टार्ट इन दी 1740s एंड 1763 तक जाकर दिस प्रोसेस कंप्लीट्स, आफ्टर विच द 3 वॉर्स वर देयर. थर्ड कार्नाटिक वॉर 1763 के अंदर ख़त्म होती है और फ्रेंच जो हैं वो हार जाते हैं. इसका वन ऑफ द रीज़न, अब आप देखो, अब आप आ रहे हो बॉडी पे. ठीक, तो इंट्रोडक्शन में ये कुछ फैक्टर्स को समझाने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है आप बॉडी के अंदर समझाएंगे अबाउट द कंटेंट, व्हाट इज़ डिमांडेड. तो अब कंटेंट में उन्होंने क्या मांगा है आपसे? उन्होंने कहा है कि आप इस चीज़ पे कमेंट कीजिए कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर्स जो थी वो कम थी, राइट? इसके ऊपर हमें कमेंट करना है. ये यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है पार्टली, और इस वर्ड पे आपने फोकस करना है. दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न, इट इज़ वन ऑफ द रीज़न, राइट? तो अब यहाँ पर मेंशन करते हुए बॉडी में दैट वन ऑफ द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड along with that write down that they designed the nature of the company in such a way that French East India Company was unable to take independent decisions. ठीक, सो नेचर के अंदर आप डिफाइन करेंगे फिर कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके की कंपनी थी, एंड उसको आप कंपेयर करेंगे किससे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेचर से, राइट? तो नेचर ऑफ द कंपनी में आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेचर है दोनों को डिस्कस करके उनको कंपेयर करके बताएंगे कि क्या कमी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इन द नेचर यू विल राइट दैट फ्रेंच गवर्नमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल द पावर्स. जिस तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे डिसीजंस लेती थी वो पावर्स एक्चुअली वर इन द हैंड्स ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट. जब भी कोई भी यहाँ पर उन लोगों को एक्ट करना होता था, चाहे वो कोई वॉर थी या कोई और XYZ डिसीजन, they first had to take permission from the French government, only then they could do so. In fact, even the finances, जितना भी इनको पैसे का रिक्वायरमेंट है या कहीं खर्चा करना है, first they have to ask the government and then they could execute it. Whereas आप अब यहाँ पे कंपैरिजन पे आ गए. Whereas ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी. ये लोग यहाँ पे पूरी तरीके से आज़ाद थे. They were fully independent in order to take any decision in India, चाहे वो related to war था, चाहे वो related to any financial decision हो, expenditure हो, वो यहाँ पे कर सकते थे, right? So they didn't have to look up to the British government in order to pass any kind of law here or any kind of order that they needed to pass. English East India Company ने वो किया, fine? जबकि French East India Company ये काम नहीं कर पाई. तो आपने नेचर को डिस्कस करते हुए यहाँ पे बता दिया कि ये वन ऑफ द रीज़न था, द नेचर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से फ्रेंच का फेलियर हुआ. अब इसके बाद क्या करेंगे? बॉडी के अंदर ही आप ये लिखेंगे कि ये वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन और भी कुछ रीजंस थे विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ दिस
कंपनी। तो अदर रीजंस लिखने के बाद आप इनको पॉइंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या और रीजंस रहे। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि इनका जो सेंटर था फ्रॉम वेयर दे एग्जीक्यूटेड देयर कंट्रोल्स, या जिस तरीके से इन्होंने अपने वॉर डिक्लेयर्स किए थे, वो इनका जो सेंटर था दैट वाज ओनली वन विच इज पौंडीचेरी। तो सेंटर ऑफ कंट्रोल जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है, पौंडीचेरी है। वेराज, और इसको कंपेयर करना है आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। वेराज ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या है, दे हैड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास एंड कैलकाटा। तो इनका जो रीच है वो बहुत ज़्यादा था, इनका रीच ज़्यादा नहीं था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ना। ऑल्सो आप देखोगे कि जो हेल्प इनको मंगवानी होती थी, दे यूज्ड टू कॉल इट फ्रॉम द मॉरिशस, क्योंकि फ्रेंच पावर्स मॉरिशस के अंदर भी प्रेजेंट थे। सो द डिस्टेंस वाज टू मच, जिसकी वजह से पावर्स को जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाईज को पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, एंड दैट लीड टू द फेलियर ऑफ दिस कंपनी, ठीक। देन द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इनको भी आप लिखेंगे, ठीक जी। फाइनेंशियल क्राइसिस है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल पावर्स इनके पास थी। इन्होंने रादर ट्रेड को बहुत ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करवाया, और जिसकी वजह से पैसा बहुत ज़्यादा था। देन द नेवल स्ट्रेंथ किसकी अच्छी थी, ऑफ कोर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इनका नेवी बहुत ही बेटर था, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों ने इसको यूटिलाइजेशन करके इतना बड़ा एम्पायर सेटअप किया था इन कंपैरिजन टू फ्रेंच। देन ऑल्सो you can mention here the capability of their officials, their capability। अब यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, रॉबर्ट क्लाइव जैसे, इनका जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया था, इन लोगों का एग्जीक्यूशन जो था वो बहुत ही बढ़िया था। whereas on the other side फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कैप्टन बसी हो गए, काउंट डी लाली हो गए, ऑल दीज पीपल कुड नॉट टेक बेटर डिसीजंस, एंड आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर से नहीं आ पाया, विच इज़ वाई थर्ड कर्नाटिक वॉर के अंदर हमें एक क्लमजीनेस देखने को मिली एंड द फ्रेंच लॉस्ट, राइट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पॉइंट्स को समझाया कि और रीजंस भी हैं पार्टली, ओके। सो द रीज़न दैट डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ये एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न है, बाकी रीजंस हैं ये हो गया हमारा बॉडी कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद वी विल राइट द कंक्लूजन, और कंक्लूजन के अंदर आप देखिए किस तरीके से लिख सकते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फेलियर के बाद सिर्फ उनको एक एरिया दे दिया जाता है जो कि पौंडीचेरी का था, और उनको मेयर एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह वहाँ पे सेटल होना पड़ता है। ये लोग किसी लेवल पर जाके पॉलिटिकल सेटअप अपना नहीं कर पाते, तो जो इनके इंटरेस्ट से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो पावर को गेन करके इनके इंटरेस्ट को ख़त्म कर दिया। सो लाइक दिस यू कैन मेंशन इट, ऑलराइट, कि हाउ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक ओवर ऑल द एरियाज ऑफ द फ्रेंच एंड दे वर लिमिटेड टू जस्ट वन एरिया विच इज़ द पौंडीचेरी रीजन, right, and only the trading facility was left with the French East India Company. They were no more been involved in any kind of political control in India, correct? So इस तरीके से लिख के आप conclusion को end कर सकते हैं, मतलब आपने फ्रेंच पावर्स का लॉस दिखाना है कि कहाँ पे उनका conclude किया, conclude कहाँ पे हुए जाके, पौंडीचेरी में, ठीक। ट्रेडिंग पावर्स जो हैं सिर्फ वो रह चुकी हैं, पॉलिटिकल स्फीयर जो था वो इनका ख़त्म कर दिया जा चुका है, दैट हैज़ एंडेड, राइट। ऑल्सो यहाँ पे आप लिख सकते हो और किस तरीके से कंक्लूजन हम इसके बना सकते हैं। यू कैन राइट अबाउट द ब्रिटिश को पावरफुल दिखाकर और फ्रेंच के लॉस को आप शो कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि यू कैन मेंशन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन लोगों ने यहाँ पर टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ द एम्पायर through political control and using their naval strength, they have been able to control the area of India, and hence they were able to establish this great empire. Whereas French East India Company could not do so, hence they had to lose all the political sphere in India,
राइट? तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो दैट जहाँ और किस तरीके से हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं. यू कैन राइट दैट डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. Decision making is a very important aspect that a company should have, right? An authority should have to take decision. But French East India Company could not do so, which became one of the reasons for the decline of French East India Company, and ultimately their empire was lost in India. ठीक, like this you can write. So multiple तरीके से आप conclusion design कर सकते हो. हमेशा सिर्फ एक तरीका नहीं होता conclusion को लिखने का. So with practice you will learn about this and better से better you will try to write. Okay, so conclusions can be written in different ways. All right, so here we are also giving you the model answer under the word limit. So there will be around 250 words ka answer, and we are going to give you this answer on our Telegram channel from where you can access it. So here I have mentioned the answer, the introduction part, the body part, the nature of the company I have mentioned here, and the other reasons. This partially explains their downfall. The other reasons were here. Weak centers of power है, naval strength, financial instability East India Company की, और French officials का incompetency, capability जो है वो बहुत कम थी in comparison to English. And finally the conclusion. ठीक जी? So देखो conclusion यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया. Gradually French were no longer the masters and only the subordinates, right? So only the area Pondicherry was given to them. They were now not the masters, but they were working under the British, whose existence in India depended upon the goodwill and kindness of the English. मतलब Britishers के ऊपर dependent थे अब ये लोग. The causes of the French failure in the Carnatic War can be traced to several factors. बहुत सारे factors हैं, एक नहीं. They suffered much on account of scarcity of necessary funds and lack of timely support also. ठीक है, तो पीछे से जो सपोर्ट था वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई. ठीक, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दी आंसर. ओके, सो इसी तरीके से हम लोग एवरी डे on our YouTube channel we are going to discuss one question where you will be able to understand that how we are going to approach the different questions, and of course history optional में सारे aspects को touch किया जाएगा. all the syllabus, ancient, your medieval history, modern history and the questions of world history सारे cover किए जाएंगे. past year questions also, and also we are going to give you some new questions. So it is advisable that you must join these sessions so that you can take benefit out of it, because mains is very important. Like I said earlier also, it is very important to present your views rightly on paper. सिर्फ दिमाग में रह जाएगा, otherwise paper पे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So I hope you enjoyed this session. I hope to see you in the next session as well. Thank you so much. Have a good day.